ओके, आज की वीडियो जो है वो मिड के बाद पहली वीडियो है। तो ये सॉलिड स्लैब ब्रिज डिज़ाइन के ऊपर है। तो हम जल्दी से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर से स्टार्ट लेते हैं कि सर ने जो लेक्चर भेजा है उसमें क्या तरतीब है। तो अगर हम देखें तो स्लाइड नंबर 5 से बेसिकली सॉलिड स्लैब ब्रिज डिज़ाइन स्टार्ट होता है। उससे जो पहले की स्लाइड्स हैं ना, 4 तकरीबन मेरे ख्याल से 1 2 3 4 स्लाइड्स हैं। ये बेसिकली वो पीछे जो हमारा गर्डर ब्रिज डिज़ाइन था, उसका एक स्टेप रहता था जिसको कहते हैं कंट्रोल ऑफ क्रैक। वो स्टेप सर ने समझाया था। मुझे नहीं लगता कि ये स्टेप जो है ना अभी इंक्लूड होगा। वो सर ने बस कंटिन्यू समझा दिया था कि ये जो है ना ये स्टेप भी है गर्डर ब्रिज डिज़ाइन में, जो कि हमने मिड से पहले उसका डिज़ाइन कर चुके हैं। तो बेसिकली मिड के बाद जो ब्रिज का डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है वो सॉलिड स्लैब ब्रिज डिज़ाइन है। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। और वैसे अगर उस स्टेप को अगर आप करना चाहें तो बहुत ईजी है। एक चेक है क्रैक कंट्रोल का, वो चेक उन्होंने लगाया हुआ है और उसके बाद उन्होंने जो है ना पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट ये सब निकाला हुआ है। सॉलिड स्लैब ब्रिज डिज़ाइन स्टार्ट लेते हैं। इसमें हमारे पास दो दो तरह की चीज़ें आती हैं। 2 इम्पोर्टेंट डेड लोड्स हैं, डीसी, डीडब्ल्यू। ये दोनों चीज़ें एग्जांपल्स में आगे यूज़ होंगी। तो जो डीसी है वो बेसिकली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का डेड लोड है, ठीक है। और डीडब्ल्यू जो है वो वियरिंग सरफेस का डेड लोड है। तो ये दोनों चीज़ें आगे जब हम स्ट्रिप विड्थ में देखेंगे तो वहाँ पे हम लोड कैलकुलेशन में इनको यूज़ करेंगे ये टर्म्स। परमानेंट लोड्स में हमारे पास कंक्रीट है और बिटुमेन है, दोनों का यूनिट वेट अलग अलग है। ओके, ये लोड फैक्टर्स हैं, ये भी आगे यूज हो सकते हैं। ट्रांजिट लोड और ये थ्योरी है, ये आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। ये भी बेसिकली वही ट्रक के लोड्स वगैरह बताए गए हैं कि हमारे पास जो रेगुलर डिजाइन लोड्स है वो 3 होते हैं, डिजाइन ट्रक, डिजाइन टेंडन और डिजाइन लेन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डिजाइन ट्रक लोड क्या होता है, 8 32 32, ठीक है। और ये लग रहा होता है ब्रिज पे और इसको हम साइड से ट्रक को देख रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से नजर आ रहा होता है। ये देखिए एक ट्रक का व्हील लोड 8 32 32, ठीक है। ये मतलब अगर आप लोग देखें तो ये स्पेन देख रहे हैं हम, ये बेसिकली स्पेन है ब्रिज का जिस पे ट्रक ठहरा हुआ है। दूसरा हमारे पास डिजाइन टेंडम आता है जो कि 24-24 होता है, दरमियान में 4 फीट डिस्टेंस होता है। ये HL93 की लोडिंग क्राइटेरिया है। ये 3 टाइप्स में इनको एक किस्म का डिवाइड किया गया है। तीसरा हमारे पास आता है डिजाइन लेन लोड, ठीक है। डिजाइन लेन लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है 0.64 की पर फीट का। और इसके बारे में ये एस्टन ने अजम्पशन दे रखी है कि ये अगर हम ब्रिज के क्रॉस सेक्शन को देखें तो ये जस्ट 10 फीट पे इसका ये पैच आ रहा है और बाकी इस तरफ ये पूरे ब्रिज पे ये कंटिन्यू है, ठीक है। ये एक एजम्पशन है कि ये 10 फीट के रीजन पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि हम दो तरह से सुपरपोजिशन करते हैं, ये चीजें भी आगे आएंगी, ठीक है। ये दो चीजें आगे एग्जांपल में यूज हो रही हैं कि या तो हम जो है ना सुपरपोजिशन ऐसे करते हैं कि ट्रक लोड हमने अप्लाई किया और जो रिजल्ट्स आए, फिर लेन लोड अप्लाई किया, जो रिजल्ट्स आए दोनों के रिजल्ट्स को हमने कंबाइन कर दिया, ये एक अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच ये हो गई कि टेंडन लोड को हमने अप्लाई किया, फिर लेन लोड को अप्लाई किया, दोनों के जो रिजल्ट्स है वो कंबाइन कर दिए। फिर ये कंबाइंड रिजल्ट्स को हम आगे डिजाइन इनके बेसिस पे करते हैं, या ट्रक प्लस लेन लोड के बेस पे डिजाइन हो गया, टेंडन प्लस लेन लोड ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉलिड स्लैब के बारे में बताया गया है कि किस तरह ये होता है। आप लोग नजर आ रहे हैं इसमें गर्डर्स नहीं होते बेसिकली, ठीक है, विदाउट एनी गर्डर्स। फिर इसमें प्रोसीजर के बारे में बताया गया है
इसमें ये स्ट्रिप के बारे में बताया गया है कि किस तरह हम स्ट्रिप्स के फार्मूले यूज करते हैं। ये सब चीजें आगे एग्जाम्पल में आएंगी। ये भी स्ट्रिप विड्थ के लिए इक्वेशंस हैं। डिजाइन लेन लोड का बताया गया है कि किस तरह हम एनालाइज करते हैं 3D 2D और 1D मॉडल्स में। 1D मॉडल जो है वो बेसिकली हमारी लाइन एनालिसिस है और इसमें हम जो है ना ब्रिज ब्रिज विड्थ को कुछ स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं और इन स्ट्रिप्स को जो है ना हम डिजाइन लेन कहते हैं। लेट्स सपोज जैसे अगर आप देखें ना, ये हमारे पास तकरीबन 1 2 3 4 5 स्ट्रिप्स में हमने इस ब्रिज को डिवाइड कर दिया। और अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये वाली जो स्ट्रिप है इसको एच स्ट्रिप कहते हैं और ये जो स्ट्रिप्स हैं, ये देखो ये तीन वाले, ये बीच के तीन स्ट्रिप्स जो है ना ये इक्वल हैं, मतलब एक तरह के हैं। इनको इंटीरियर स्ट्रिप कहते हैं। इंटीरियर स्ट्रिप ये हो गया और ये हो गया एक्सटीरियर स्ट्रिप। तो हम डिजाइन करेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर स्ट्रिप्स को। तो जब ये दोनों डिजाइन कर लेंगे तो ऐसे समझिए कि हमारा सारा ब्रिज डिजाइन हो जाएगा। अब इसमें ये कहा गया है कि हमारे पास जो लोडिंग्स आती हैं वो किस तरह हम उनसे फिर मोमेंट्स निकालते हैं। तो जो मोमेंट्स हमारे पास आ जाती हैं, जो मोमेंट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं लाइन एनालिसिस की मदद से, तो उन मोमेंट्स को बेसिकली फिर हम जो है ना m डिवाइडेड बाई ई करते हैं। ई हमारे पास विड्थ होता है, लेन डिजाइन लेन विड्थ होता है। तो इसी तरह इसलिए हमारे पास जितने भी मोमेंट्स आएंगे तो उनकी जो यूनिट होगा वो बेसिकली होगा कि कीप फीट पर फीट, ऐसे करके। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कीप फिट। मूवमेंट के तो आपको पता है कि यूनिट कीप फिट होता है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम में आएगा कीप कीप फिट पर फिट। अब हम आ गए एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि हमारे पास इस एग्जाम्पल में तकरीबन ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक स्टेप्स हैं। ये कितने होते हैं इनका मुझे तादाद नहीं पता, मतलब ये ऐसे स्टार्ट होंगे ABCDEFGHIJKLM। तो ये सारे स्टेप्स हो गए। तो हम कोशिश करेंगे इस एग्जाम्पल में तकरीबन H या I तक के स्टेप्स कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद के स्टेप्स फिर पार्ट 2 में इसी इसी स्लैब स्लैब ब्रिज का पार्ट 2 भी बनाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा एग्जाम्पल कवर नहीं हो पाएगा, एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल का स्टार्ट मेरे नोट से लेते हैं। यहाँ पे ये आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, इसका गिवन डेटा मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले गिवन डेटा की अगर बात करें, सिंपल सपोर्टेड ब्रिज है, स्पैन 35 फीट है, लाइव लोड हमने HL93 की लगानी है। इसका मतलब वही है कि डिजाइन ट्रक, डिजाइन टेंडम और लेन, डिजाइन लेन, ये तीन चीजें हमने अप्लाई करनी है। रोड वे विड्थ जो है ना 44 फीट है, कर्व टू कर्व, मतलब कर्व टू कर्व का मतलब यह है कि कर्व का हम इसमें शामिल नहीं कर रहे। कर्व के बीचों बीच जो 44 फीट बन रहा है, ठीक है। अगर इसका कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से इधर बता दूं, ये देखें, इधर से इस हमने ये कर्व इग्नोर किया हुआ है, ये कर्व भी इग्नोर किया हुआ है, इन दोनों कर्व के बीच 44 बन रहा है, सही है। अगर जो कर्व है उसकी अपनी ये वो है, क्या कहते हैं, डायमेंशन है, वो भी दोनों तरफ से हम अगर इंक्लूड करें तो टोटल फिर 46.5 बन जाएगा, जो कि टोटल हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन में इसकी पूरी ब्रिज की विड्थ आ रही है। ये हम क्रॉस सेक्शन से देख रहे हैं, ठीक है। ये स्पेन नहीं है, स्पेन जो है वो 35 था मेरे ख्याल से, कितना था, हाँ 35 था, वो स्पेन था, ठीक है। स्पेन और रोडवे विड्थ में डिफरेंस है। अच्छा, फीचर वेयरिंग सरफेस पे आते हैं। फीचर वेयरिंग सरफेस में क्या आ रहा है कि हमारे पास बिटुमिनियस के लेयर आ रहे हैं, जो कितनी है, 3 इंच है। बैरियर की जो वो डायमेंशन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो कितनी है, 15 इंच, दोनों तरफ से 15 इंच आप ऐड करेंगे 44 में तो ये 46.5 बन जाएगा। वेट ऑफ बैरियर ये कितना है,
ये भी स्टैंडर्ड होता है, ये फिक्स होता है, ये हमारे पास है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ आ गई, स्टील की स्ट्रेंथ आ गई, एक्सपोर्टर क्लास 2 आ गया। ये एक्सपोर्टर क्लास 2 का मतलब ये होता है कि जब हम क्रैक का चेक लगाएंगे तो उसमें हम कंसीडर करेंगे कि एक्सपोर्टर क्लास हमने 2 लिया हुआ है। डिज़ाइन प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, ये टेबल्स भी हम यूज़ करेंगे जब हम आखिर में रेनफोर्समेंट वगैरह निकालेंगे, ये भी हम यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास ये डिज़ाइन है वो बेस्ड ऑन एस्टो LRFD 2010 के बेसिस पे। अब जिन स्टेप्स की मैं बात कर रहा था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से एग्जाम्पल का सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये हम देखें ना, स्टेप 1 पे स्टार्ट ले रहे हैं, तो इसी तरह ये स्टेप ए से ले सॉरी स्टेप 1 नहीं, स्टेप ए से लेके ना स्टेप M तक ये सारे स्टेप्स जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टेप ए स्टार्ट ले रहे हैं। स्टेप ए में क्या है, वो कहते हैं कि आप मिनिमम डेप्थ कैलकुलेट करें। तो मिनिमम डेप्थ का फार्मूला है 1.2 1.2 S प्लस 10, ये फार्मूला है, ये एस्टो ने हमें दिया कि इससे आपके पास मिनिमम डेप्थ आ जाएगी ब्रिज की। वो हमने इसमें क्या पुट किया, एस, हमारे पास स्पैन पुट कर दिया, हमारे पास डेप्थ आ गया। ओके, स्टेप बी पे चलते हैं। स्टेप बी में क्या है कि वो कहते हैं कि लाइव लोड स्ट्रिप विड्थ फाइंड करें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो लाइव लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्लैब में डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में, ठीक है, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर मैं आपको दोबारा से वो स्लाइड में दिखाऊं, ये देखें, लाइव लोड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ हमारे पास एक्सटीरियर एज पे जा रहा है, कुछ इंटीरियर पे, ये इंटीरियर इंटीरियर फिर एक्सटीरियर, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोगों को इसका सेंस बन रहा होगा। दैट्स व्हाई वी डू अ सेपरेट एनालिसिस फॉर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर स्ट्रिप। हम फिर इसके लिए एनालिसिस भी सेपरेट करते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर जो एज है या एक्सटीरियर स्ट्रिप है वो हमारे पास उसकी विड्थ कम आ रही है एज कम्पेयर टू इंटीरियर। Also note that the exterior strip strength should be equal to or greater than the interior strip। वो कहते हैं कि एक्सटीरियर की आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए या कम से कम बराबर होनी चाहिए इंटीरियर के, ठीक है। तो इट मीन्स कि एक्सटीरियर स्ट्रिप ज्यादा क्रिटिकल है। As per Esto, if span is greater than 15 feet then longitudinal strip method will be applied। तो हमें पता है कि हमारा स्पेन 15 फीट से क्या है, ज्यादा है, तो हम कौन सा प्रोसीजर यूज करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप मेथड, जो कि ऑलरेडी हम इधर देख रहे हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स हैं, देखें ऐसे जा रही। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप मेथड में क्या है कि हमारे पास अगर हम स्ट्रिप विड्थ फाइंड करना चाहें और लोडिंग हमारे पास क्या हो, वन लेन लोडेड हो, तो फिर इस केस में हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रिप विड्थ का फार्मूला E इज इक्वल टू 10 प्लस 5 अंडर रूट L1 प्लस W1, ठीक है। तो L1 क्या है, L1 के लिए अपना ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये स्पेन लेंथ है, और L1 जो है वो बेसिकली मॉडिफाइड स्पेन लेंथ है, या तो वो 35 आप लेंगे या 60 लेंगे। 35 क्या है, स्पेन है, और 60 बताया वो एस्टो ने। अगर हमारा स्पेन जो है वो 60 से कम है तो हम स्पेन ले लेंगे, और अगर हमारे पास लेट सपोज स्पेन हमारा आ रहा है कोई 70 समथिंग फॉर एग्जांपल, तो इस केस में हम पे 60 ये वैल्यू ले लेंगे। ये वैल्यू एस्टो ने खुद दी है कि इस वैल्यू 60 की वैल्यू से स्पेन कंपेयर करें, इन दोनों में जो कम वो ले लें। तो हमने स्पेन अपना ले लिया, वही हमारा कम है, 35 ले लिया, 35 पुट कर देंगे L1 की जगह। W1 क्या है, W1 में भी हमारे पास एस्टो ने खुद से बताया हुआ है कि या तो 30 की वैल्यू है या फिर आपका जो विड्थ बन रहा है वो आपको गिवन डेटा में पड़ा हुआ है 46.5, जो कि क्लियर रोडवे जो 44 है उसमें दोनों तरफ हमने बैरियर ऐड कर दिया, तो हमारे पास 46.5 बन गया। तो ये बेसिकली इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों में जो कम होगा वो ले लेंगे। ये जो 30 है ये एस्टो ने दी हुई है, एस्टो की एक वैल्यू है बेसिकली, तो हमने 30 ले लिया क्योंकि इन दोनों में 30 कम है। तो ये दोनों आप लोग पुट कर देंगे तो ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 35 और 30 दोनों हमने पुट कर दिए, ई की वैल्यू आ गई। अब ये जो ई की वैल्यू आई है ये बेसिकली वन लेन लोडेड के केस में आई है। वन लेन लोडेड का केस हमने यूज किया क्योंकि उसका ये फार्मूला है।
अगर हम मल्टीपल लेंस लोड कंसिडर करेंगे तो उस केस में हमारे पास ई का फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ई के फार्मूले में हम पुटिंग करेंगे, इस चीज़ पे हम थोड़ा सा आते हैं। ये एक चेक है जो कि इस मल्टीपल लेन लोड के केस में जब हम स्ट्रिप फाइंड करते हैं तो इस स्ट्रिप पे ये चेक लगाया जाता है। इस चेक पे हम थोड़ी देर में आते हैं नीचे। अब हम जस्ट सिंपल इस ये जो हमारे पास फार्मूला है इसमें हम पुटिंग करते हैं। तो L1 W1 सिमिलरली वही प्रोसीजर यूज होगा। W1 क्या होगा कि आप कंपेयर करेंगे कि इसमें आपके पास कौन सी वैल्यू कम है, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हैं कि आपके पास मिनिमम वैल्यू जो है ना ये H2 की तरफ दी गई वैल्यू 60 है, तो इस केस में हमारा बस ये मिनिमम हो गया, तो हमने ये ले लिया। और L1 जो है वो आपके पास ऑलरेडी मिनिमम आ रहा है 35, तो वो हमने ले लिया। दोनों पुट कर दिए, हमारे पास E आ जाएगा। अब अगर हम चेक की बात करें कि इसमें कहा गया है कि ये जो E की वैल्यू है ये इस चेक की वैल्यू से या तो बराबर होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। तो हम चेक वाली वैल्यू फाइंड करते हैं। चेक क्या है कि NL इज इक्वल टू इंटीजर INT, इंटीजर कहते हैं W डिवाइडेड बाई 12। तो W हमारे पास क्लियर रोड वे है जिसमें कर्व नहीं आता, कर्व टू कर्व डिस्टेंस है 44, पुट कर दिया, हमारे पास क्या आया 3। NL की वैल्यू आ गई जो कि हमने इधर पुट करनी है नीचे, ठीक है। NL को फाइंड करने का फार्मूला है। अब W पुट कर देंगे और नीचे हमारे पास NL भी है, तो ये इस चेक की एक वैल्यू आ जाएगी। ये नीचे कैलकुलेट करते हैं इसको। अब ई की इक्वेशन में हम लोगों ने पुटिंग की तो 144 आया। अब 144 को 142 सॉरी 142 इंचेस को इससे कम होना चाहिए। तो इससे कम कैसे होगा, हम पुटिंग कर देंगे। W की वैल्यू हमारे पास है 46.5 जो कि वो W1 इसी केस में हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है। और NL क्या है 3, वो भी पुट कर दिया। तो ये इससे जो रिजल्ट आया वो 186 आ गया। तो इससे हमें समझ आ गई कि 186 क्या है, 142 से ज्यादा है। तो हम कम वाला मतलब हमारा ओके सीन है हमारा, क्योंकि हमारे पास 146 कम आ रहा है 186 से, तो हमारा चेक ओके हो रहा है। तो हम यूज कर सकते हैं 142 की वैल्यू। अब आगे हम देखें, हमारे पास ई की देखें ना वैल्यू 2 आई है। एक ये वाली वैल्यू आई है मल्टीपल लेन लोड के केस में, और एक ऊपर आई थी वन लेन लोड के केस में। ये फिर हम आगे प्रॉब्लम में जाके मैं बताता हूँ कि हम कौन सी लेंगे और क्यों लेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लाइव लोड फॉर डेक्स एंड डेक सिस्टम। अब हमने लाइव लोड्स को क्या करना है कि अप्लाई करना है डेक्स पे, डेक पे। एज पर एच तो हमें कहता है कि लोड्स जो है ना वो HL93 कंसिडर होंगे, और HL93 में हमारे पास 3 तरह की लोडिंग होती है, ट्रक लोड, टेंडन लोड, लेन लोड, ठीक है। अब अगर लेट सपोज हम मैक्सिमम शेयर फाइंड करना चाहें, शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स को फाइंड करेंगे अगेंस्ट ट्रक लोड, फिर अगेंस्ट टेंडम लोड, नीचे सॉरी लेन लोड, फिर टेंडम लोड। 3 लोड्स हैं, तीनों लोड्स के अगेंस्ट हम शेयर फाइंड करेंगे। अब शेयर के लिए हम सबसे पहले ट्रक के अगेंस्ट शेयर फाइंड करते हैं। तो ट्रक की लोडिंग क्राइटेरिया आपको पता है 8, 32, 32। तो हमने क्या किया कि इसको हमने जब हमारे पास ट्रक लोड के केस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चाहिए, तो हम ट्रक की जो लोडिंग्स है वो कुछ इस तरह से रख देंगे 32, 32, 8। पहला 32 बिल्कुल आपके पास सपोर्ट के ऊपर, फिर दूसरा 32 14 फीट, फिर 8 उससे भी 14 फीट पे। और ये जो बेसिकली आपको ये ट्रायंगल सा नजर आ रहा है, ये हमारे पास इन्फ्लुएंस फंक्शन है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि सिंपली सपोर्टेड अगर बीम की कंडीशन हो जो कि हमारे पास इस केस में फुलफिल हो रही है, तो उसमें हम ये इन्फ्लुएंस फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हमारे पास इन्फ्लुएंस फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल एज मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे 1 है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और दूसरे एज पे बिल्कुल 0 हो जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे। अब शेयर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है वी एट ए, ये पॉइंट ए है,
इसके शेयर की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, और लेकिन किस केस में, ट्रक की केस में, तो टी आर ऊपर लिख दिया हमने। फर्स्ट लोड क्या है, 32 है, 32 के साथ हमारी क्या मल्टीप्लाई होगी, 1, क्योंकि ये 32 बिल्कुल इसी इसी एच पे आ रहा है, और इधर जो वैल्यू इन्फ्लुएंस फंक्शन की वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो 32 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरे 32 पे आते हैं, दूसरा 32 किस से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास टोटल 35 है, 35 से हम 14 माइनस कर दें तो इसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास मतलब हमें पता चल जाएगी, वो है 21 इधर से, ये जगह हमारे पास 21 हो जाएगी, तो 21 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। फिर इस तरह 8 पे आ जाएंगे, तो 8 का इधर का जितना भी डिस्टेंस है वो माइनस कर लेंगे 35 से, तो हमारे पास 7 बचता है, 28 माइनस 35 तो 7 आ जाएगा, और उसको डिवाइड कर देंगे तो 7 डिवाइडेड बाई 35, तो ये हमारे पास आ गया, सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ट्रक लोडिंग की वजह से जो शेयर की वैल्यू आई है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। शेयर की वैल्यू आ गई ट्रक की वजह से। लेन लोड की वजह से शेयर की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेन लोड की केस में शेयर की वैल्यू बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, लेन लोड को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल कौन सा है, ये आ रहा है आपका, ये साइड ट्राइंगल की 1 है, और ये बेस जो है इसका 35 है, तो एरिया आप फाइंड कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय बेस डिवाइडेड बाय 2, एरिया आ गया। एरिया को मल्टीप्लाई किया लेन लोड से, तो डिजाइन लेन लोड के अगेंस्ट शेयर की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने एरिया से क्यों मल्टीप्लाई किया डिजाइन लेन लोड को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली। बस ये आप लोग रट्टा भी कर लें ये बात तब भी ठीक है। टेंडम टेंडम शेयर, टेंडम शेयर पे आते हैं। टेंडम शेयर में क्या सीन है कि हमारे पास ऑलरेडी टेंडम की लोडिंग क्या होती है, 25-25, ठीक है, और हमें पता है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 फीट है, वो हमें पता है, ये चीज़ें फिक्स हैं। अब हमने टेंडन लोडिंग के अगेंस्ट शेयर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक 25 को जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर रख देंगे, दूसरा 25 4 फीट की डिस्टेंस पे होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे तो 25 इंटू 1, क्योंकि इस एज पे हमारे पास इन्फ्लुएंस फंक्शन 1 आ रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे 1 है, फिर धीरे धीरे ऐसे कम हो रहा है, वो ट्राइंगल सा उसका इन्फ्लुएंस फंक्शन है। अब 25 से क्या मल्टीप्लाई होगा, दूसरे 25 का ऑर्डिनेट, ये कैसे फाइंड होगा, हमारे पास ऑलरेडी पूरा स्पेन जो है ना वो 35 का है, तो 35 से माइनस कर लेंगे 4 फीट को, तो बाकी बचता है 31, तो 31 डिवाइड बाई 35 आ गया। यहाँ से हमारे पास टेंडम शेयर की वो वैल्यू आ गई, टेंडम की अगेंस्ट टेंडम, सो वी हैव टू टेक अ गवर्निंग वैल्यूज बिटवीन ट्रक एंड टेंडम। इस बात को मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, या फिर अभी बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, एक शेयर की वैल्यू आई है टेंडम की वजह से, ठीक है, टेंडम लोड्स हमने अप्लाई किए तो शेयर की वैल्यू आ गई, और दूसरी वैल्यू आ गई अगर हमने ट्रक लोड अप्लाई किया तो वो वैल्यू आ गई, ये 52 आई है और वो आई है 47, तो इन दोनों में जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो हम लेंगे, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास ट्रक की वैल्यू ज़्यादा है 452, तो वो हम लें, वो हम आगे यही यूज़ करेंगे, 52 वाली हम यूज़ करेंगे। और डिज़ाइन लेन लोड की जो वैल्यू है वो हमारे पास इन दोनों से ही काम आ रही है, ठीक है, वो वैल्यू तो खैर हम लेंगे ही लेंगे हर हर केस में, क्योंकि हमारे पास या तो ट्रक प्लस लेन होता है या टेंडम प्लस लेन होता है, डिज़ाइन हम ऐसे करते हैं, या ट्रक प्लस लेन हमारे पास गवर्न कर रहा है या टेंडम प्लस लेन गवर्न कर रहा है, कौन सी का रिजल्टेंट ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो हमारे पास इस केस में क्या है, ट्रक प्लस लेन गवर्न कर रहा है। अच्छा, अब हम क्या फाइंड करते हैं, टोटल फैक्टर लाइव लोड शेयर फाइंड करते हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा इम्पैक्ट फैक्टर भी बीच में डालेंगे। इम्पैक्ट फैक्टर हमारे पास 1.33 होता है ऑफ लाइव लोड, 1.33 ऑफ लाइव लोड, तो जो हमारे पास ऑलरेडी लाइव लोड आया है, ट्रक मतलब सॉरी शेयर आया है, जो ट्रक लोडिंग की वजह से जो शेयर आया है उसके साथ हम ये इम्पैक्ट फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, ये डायनामिक्स लोड अलाउंस है प्लस डिजाइन लेन। ये तो हम करते ही करते हैं, या तो ट्रक के साथ डिजाइन लेन प्लस होता है या टेंडम के साथ। हमारे इस केस में ट्रक गवर्न कर रहा है तो हम ट्रक को लेके आगे चलेंगे, तो ट्रक प्लस लेन की वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू फिर हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, 81.4 ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई, मतलब बड़ी वैल्यू यही है। अब बेंडिंग मोमेंट्स हम फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने शेयर फाइंड किया ना तीनों लोडिंग्स के अगेंस्ट। अब हम क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे मोमेंट्स, बेंडिंग मोमेंट्स फाइंड करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट से फिर हम स्टार्ट लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया, तो इसके बाद हम आगे फर्दर मूव करते हैं।